नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है कि त्यारे तमारी याद आवे छे। साहित्य प्रकार है कविता अने एमना कवि है राम नरेश त्रिपाठी भाग 1। तो आजे काव्य है तब याद तुम्हारी आती है। तो सौ प्रथम आपणे आ काव्यनु गान सांभळीशुं अने तमारे साथे आ काव्य गावानुं छे। तो पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 4 खोलीने तैयार राखे अने जे अहींथी होमवर्क आपवामां आवे छे ए तमारे सारा अक्षरे तारीख अने विषय प्रमाणे विषयनुं नाम लखवानुं, तारीख लखवानी अने पछी लेसननी शरूआत करवानी। अने जे विद्यार्थीए पाठ्यपुस्तक हजू लीधा न होय ते समयसर लई लीए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ कवितानुं गायन कर्युं अने साथे साथे सांभळी पण खरी। काव्य 2 छे तब याद तुम्हारी आती है। कवि है राम नरेश त्रिपाठी। सबसे पहले हम राम नरेश त्रिपाठी का परिचय याद कर लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर
उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है। અહીં काव्य का परिचय दिया गया है कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। तो कवि ने भगवान છે ઈશ્વર છે એમાં તેને મહાન કલાકાર સ્વરૂપમાં દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ બધું જ્યારે દ્રશ્ય જોવે છે ત્યારે કવિને ઈશ્વર યાદ આવી જાય છે। એવું લાગે છે કે આ કોઈ મહાન કલાકાર હોય અને આવું સુંદર દ્રશ્યની રજૂઆત કરી છે, એટલા માટે કવિને ઈશ્વરની યાદ આવી જાય છે। तो સૌપ્રથમ આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ। પ્રથમ પંક્તિમાં સુબહ શબ્દ છે, તો સુબહનો અર્થ થાય પ્રાતઃકાલ, પ્રભાત। ત્યાર પછી ચીડિયા, ચીડિયાનો अर्थ થાય गोरैया, पंछी। कुछ गीत खुशी के गाती है कलियाँ, कली यानी फूल का खिलने के पहले का रूप। फूल खिले એ પહેલાંનું જે રૂપ હોય તેને कड़ी કહેવામાં આવે છે। खुशबू, जब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू यानी सुगंध। लहरें, लहरનો अर्थ થશે તરંગ, ઝોંકા। સિર્જનહારનો अर्थ થશે સૃષ્ટિ की रचना करने वाला ईश्वर। અહીંયા આપેલો છે શબ્દ સિર્જનહારનો अर्थ થશે સૃષ્ટિ की रचना करने वाला ईश्वर। बिजली, बिजलीનો अर्थ થશે, અહીં તમે જોઈ શકો છો बिजलीનો अर्थ થશે विद्युत। हरियाली, हरियालीનો अर्थ થશે हराभरा। मस्ती, मस्ती यानी आनंद, उल्लास। ढोकर, ढोकर यानी ढोल, ढोना यानी बोझ, उठाना। तो हवे आपणे तेमनी समझूती मेळवी लईए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही हो। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियाँ भी अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियाँ खोल खोल कर या सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है, मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। बाहर दौड़ लगाती है यानी चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे प्रभु यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। सृजनहार यानी सृष्टि के रचने वाले यानी कि ईश्वर भगवान। तो आ प्रथम 8 पंक्ति में कहेवामां आवेलुं छे कि चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे कि वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियाँ भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती लगती है, ऐसा लगता है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु यह देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। त्यार पछीनी
8 पंक्तियों છે। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, कि જ્યારે ચોમાસું પડે, ચોમાસું હોય અને વરસાદ પડતો હોય ત્યારે આકાશમાં વીજળી ચમકતી જોવા મળે છે, વરસાદ વરસતો હોય છે, મેદાન બાગ બગીચાઓમાં હરિયાળી છવાઈ जाती હોય છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। ठोकर यानी उठाकर ले आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तब तुम्हारी याद आ जाती है। હવે આપણે ગુજરાતીમાં સમજીશું કે जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कि જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી है, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ ખોલી ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત કરવા લાગે છે। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, कि જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનાર હે ઈશ્વર મને તમારી યાદ આવી જાય છે। ત્યાર પછી છે जब छमछम बूंदे गिरती है, कि वर्षा ऋतु में જ્યારે छमछम करता वरसादना टीपा नीचे पड़े छे, बिजली चमचम कर जाती है अने चमचम करीने वीजળી चमके छे। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, कि જ્યારે मैदानों वनों अने बगीचाओं हरियाली लहरवा लागे छे, ત્યારે जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, कि જ્યારે ठंडो ठंडो पवन पण क्यांकथी पोतानी साथे भरपूर मस्ती उल्लास आनंद लईने आवे छे, त्यारे हे सृष्टिना सर्जनहार ईश्वर मने तमारी याद आवी जाय छे। जेमना कवि छे राम नरेश त्रिपाठी। त्यार पछीनुं છે અભ્યાસના પ્રશ્ન છે તે હવે આપણે આવતા વિડીયોમાં જોશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।